हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह। और वीडियो की स्टार्टिंग और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। दोस्तों, आज की वीडियो है शक्तिमान और उसकी ट्रू पावर के बारे में। दोस्तों, हम सब में बचपन में शक्तिमान को लेकर बहुत क्रेज रहा था। खासकर जो 90s के हैं वे इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि कैसे हम लोग स्कूल बंक करके, स्कूल की दीवारें फांदकर, बीमारी का बहाना बनाकर शक्तिमान देखते थे और इसकी वजह से कई बार मार भी पड़ती थी। बच्चों के इस क्रेज को देखकर दूरदर्शन ने इस सीरियल को संडे को कर दिया था ताकि हर बच्चा इसे देख सके। दोस्तों, उन दिनों हर घर में कलर टीवी भी नहीं हुआ करता था, तो हम में से कईयों ने इसे पड़ोसी की ब्लैक एंड वाइट टीवी में भी देखा होगा। लाइट न होने पर कईयों ने बैटरी का जुगाड़ भी किया होगा। इस सीरियल का इतना क्रेज था कि हम लोग ज़मीन पर बैठकर देखने के लिए भी तैयार हो जाते थे। गोल गोल घूमकर हम सबको अच्छी अच्छी शिक्षा देने वाला बच्चों का चहेता सुपर हीरो शक्तिमान, बुराई से लड़ने वाला हम सबका चहेता शक्तिमान, हम सब में एक सुपर हीरो छिपा है ऐसी शिक्षा देने वाला हम सबका चहेता शक्तिमान। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शक्तिमान और उसकी ट्रू पावर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शक्तिमान की शक्तियों का आधार पंच महाभूत है और इन पंच महाभूतों पर उसने कंट्रोल किया है अपनी घोर योग साधना से, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं शक्तिमान एक सूर्यवंशी है और एक योगी भी, और इसी योग साधना से उसने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है और 5 तत्वों पर विजय पाई है। ये 5 तत्व हैं: नंबर 1 अग्नि अर्थात ऊर्जा, नंबर 2 वायु, नंबर 3 भूमि, नंबर 4 जल, नंबर 5 अंतरिक्ष। इन 5 तत्वों पर विजय पाकर एक साधारण इंसान एक योगी से शक्तिमान बना। दोस्तों, जैसा कि हमने शक्तिमान सीरियल में देखा कि शक्तिमान बहुत शक्तिशाली है और उसने अपनी शक्तियों से बड़े बड़े विलन्स को धूल चटाई है, पर हमने यह भी देखा कि कई विलन्स शक्तिमान पर भारी भी पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर जैकॉल। पर क्या आप जानते हैं कि शक्तिमान की ट्रू पावर का कभी यूज भी नहीं किया गया। कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत करना अपने आप में ईश्वर होने के बराबर है। अगर आप कुंडलिनी शक्तियों के बारे में जानते होंगे तो इनकी शक्तियों से भी वाकिफ़ होंगे कि इनके जागृत होने पर क्या क्या हो सकता है। शक्तिमान सीरियल में यदि शक्तिमान को बहुत शक्तिशाली दिखाया जाता तो यह सीरियल बनाना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि शक्तिमान ही फिर ब्रह्मांड का सबसे है मूलाधार चक्र। दोस्तों, यह एक आधार चक्र है और इसी में 99% लोगों की चेतना समाहित होती है। हम इसी चेतना में जीते हैं और इसी में मर जाते हैं। भूख प्यास, नींद, भोग वासना इत्यादि सभी इसी चेतना का हिस्सा होते हैं। पर चूंकि शक्तिमान एक साधक है तो वह इन चीज़ों पर नियंत्रण पा चुका है और वह इस चक्र को जागृत भी कर चुका है। यह चक्र जागृत कर ही शक्तिमान इतना निडर, आत्मविश्वासी, विवेकशील और अरोग्य है। इसी चक्र की शक्ति से उसने भूमि तत्व पर नियंत्रण भी पाया है, जिसकी वजह से ग्रेविटी उसके कंट्रोल में रहती है और वह भारी से भारी चीज़ों को उठा सकता है और अपने शरीर का घनत्व कम या बढ़ा सकता है, यानी वह रुई जैसा हल्का और लोहे जैसा भारी और ठोस भी हो सकता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र भी कहते हैं। यह चक्र एक साधारण योगी को दयालु, आत्मविश्वासी बनाता है, पर शक्तिमान जैसा योगी इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका है और इसकी मदद से ही उसने जल तत्व पर विजय प्राप्त की है। शक्तिमान जल में बहुत तेजी से तैर सकता है, वह जल में घंटों जीवित रह सकता है, जल को ठोस, बर्फ या गैस किसी भी रूप में बदल सकता है और चाहे तो स्वयं भी जल का ही एक हिस्सा बन सकता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस। इस चक्र की शक्ति से वह अपने शरीर की पाचक व अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण पाता है और तृष्णा, भय, लज्जा, घृणा, मोह आदि भावों से मुक्त हुआ है। पर इसी चक्र से शक्तिमान ने अग्नि यानी ऊर्जा तत्व पर नियंत्रण पाया है। वह आग या किसी भी प्रकार की ऊर्जा शक्ति, चाहे वह न्यूक्लियर ऊर्जा ही क्यों न हो, उस पर कंट्रोल कर सकता है। लंबे समय तक बिना भोजन किए रह सकता है। अपने शरीर के अणुओं को सघन या विरल कर दृश्य या अदृश्य हो सकता है।
चूँकि ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार है, इसलिए वह प्रकाश के वेग से भी तेज उड़ सकता है और प्रकृति यानी नेचर पर कंट्रोल कर सकता है। चूँकि ऊर्जा कणों के वाइब्रेशन का एक रूप है, इसलिए शक्तिमान हर वाइब्रेशन को अच्छी तरह से समझता है और इसी को समझने से उसका ज्ञान असीमित हो जाता है। वह सेल्फ हीलिंग, हीट रेज और हीट विजन भी छोड़ सकता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र। यह चक्र वायु तत्व पर नियंत्रण पाता है और प्राणवायु ऑक्सीजन तो जीवन का आधार है। इसी चक्र की शक्ति से वह बिना सांस लिए घंटों जीवित रह सकता है और तीव्र वेग से उड़ सकता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र यानी थ्रॉट चक्र। यह चक्र आमतौर पर शरीर को संतुलित रखता है, पर जागृत होने पर यह चक्र अंतरिक्ष यानी आकाश तत्व पर नियंत्रण देता है। इससे शक्तिमान ब्रह्मांड के हर सूक्ष्म कणों के रहस्यों को जानता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा या बढ़ा सकता है। और इसी शक्ति से वह टाइम पोर्टल, टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स ट्रेवल कर सकता है। चूँकि एटम्स यानी परमाणुओं की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को वह बदल सकता है, तो वह किसी को भी दृश्य या अदृश्य कर सकता है, अपना या औरों का रूप बदल सकता है, वस्तुओं का रूप, रंग, आकार बदल सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र यानी ब्रो चक्र। यह चक्र आमतौर पर मानसिक स्थिरता बनाए रखता है और मनुष्य को शांत रखता है, पर इसके जागृत करने पर यह मस्तिष्क यानी ब्रेन पर 100% कंट्रोल देता है, जिससे वे अपनी बात दूसरों को बिना बोले यानी टेलीपैथी से बता सकता है। बिना छुए किसी भी वस्तु को उठा या हिला सकता है, अपने विचार दूसरों में ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी के दिमाग को भी नियंत्रित कर सकता है और माइंड को रीड भी कर सकता है। 100% माइंड कंट्रोल होने से ब्रह्मांड का हर रहस्य वह जानता है। सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र। यह सातवां और आखिरी चक्र शक्तिमान को ईश्वर तुल्य बना देता है। इस चक्र की शक्ति से वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी की भी काया यानी बॉडी को धारण कर सकता है, मौत पर नियंत्रण पा सकता है और मृत को जीवित भी कर सकता है। यह चक्र मल्टीवर्स यानी बहु ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा सकता है और उसकी रचना भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सीरियल में शक्तिमान को इतना पावरफुल क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि तब शक्तिमान के बराबर का कोई विलन मिल ही नहीं पाता और ना ही उसके सामने कोई टिक पाता। पर फिर भी हम श्रीमान मुकेश खन्ना जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें एक ऐसा सुपर हीरो दिया जिसे बच्चे नहीं बड़े भी पसंद करते थे और आज भी करते हैं। हम में से कई ऐसे होंगे जो आज खुद भी पापा बन चुके होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को शक्तिमान के बारे में ज़रूर बताएं कि कैसे शक्तिमान ने हमारा बचपन संवारा और हमें प्रेरित किया, कैसे उन्होंने हमें बताया कि हर व्यक्ति स्वयं में शक्तिमान है। हमें छोटी छोटी मगर मोटी बातों के जरिए हमें अच्छे से रहना और जीना सिखाया। शक्तिमान बचपन से मेरा फेवरेट रहा है, इसलिए एफएमसी अपनी ज़्यादातर कॉमिक्स में शक्तिमान को ज़रूर यूज करती है। यदि कभी भविष्य में श्रीमान मुकेश खन्ना जी हमारी वीडियो देखें तो मेरा वंदन स्वीकार करें और उनके पात्र पर बनी हमारी कॉमिक्सों पर वे बिल्कुल भी ऐतराज़ न करें, क्योंकि